अस्सलाम वालेकुम बेटा, इसमें हम क्लास 12 का मैथ कंप्लीट डेरिवेटिव कंसेप्ट जो है उसको हम जो है वो यहाँ पे समझेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप पूरा डेरिवेटिव एग्जैक्टली सॉल्व करने का आपको तरीका आ जाएगा। तो सबसे पहले बेटा डेरिवेटिव में ये हमारा फर्स्ट पावर रूल होता है। ये इन्होंने जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, सबसे पहले अगर किसी को ये नहीं आती तो आप फ़ोन को अभी स्टॉप करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, पहले ये याद करें। जिस बंदे को ये सारे डेरिवेटिव के फार्मूले रूल्स याद हो जाएंगे वो हर तरह का डेरिवेटिव का क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। लेकिन जब तक आपको ये सारे सॉल्व नहीं होंगे तब तक आप डेरिवेटिव जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते। आप जितनी मर्जी स्ट्रगल करें, ये सारे फार्मूले बेटा मैंने यहाँ पे लिख दिए, फिर आप जितनी मर्जी स्ट्रगल करें आपसे कोई भी हल नहीं होगा। तो सबसे पहले देखें, ये लिखा हुआ है एक्स पावर एन। तो पावर डेरिवेटिव में स्टार्ट में होती है, पावर में से एक कम करते हैं, और ये जो कंसेप्ट है डी बाई डी एक्स, पावर से नीचे जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव मस्ट लिया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्केयर हो गया। सबसे पहला मेरा स्टेप क्या होता है, मैं इसको लिखता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कौन सा होगा, ये वाला नंबर, ये वेरिएबल होगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो डी बाई डी एक्स, यानी डी बाई वो नंबर जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, इधर भी लिखेंगे इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स, हमारे पास इस फंक्शन के साथ भी आ जाएगा। अब यहाँ पे ये बन गया हमारा डी वाई बन गया, इधर बन गया डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम किया करेंगे। यहाँ पे देखें, पावर ये जिसकी पावर थी, पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम। फिर हमने हमेशा क्या करना है, डी बाई डी एक्स, पावर से जो नीचे फंक्शन होगा, पावर से नीचे फंक्शन क्या है हमारा, एक्स है, उसका डेरिवेटिव लिया करेंगे। ये आपने पावर से नीचे जो डेरिवेटिव का कंसेप्ट है इसको आपने मस्ट अंडरस्टैंड करना है। ये इसको हल किया, 2x आ गया। और यहाँ पे देखें, हम x का डेरिवेटिव कहते हैं 1। 1 क्यों होता है, क्योंकि ये dx और dx बनेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x का डेरिवेटिव हम इसीलिए 1 मानते हैं। ये आ गया आपका 2x। ये हमारा पावर रूल आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसको थोड़ा सा हम एक्सपेंड करेंगे, थोड़ा हाई करते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसकी पावर 1/2। ये आ गया, इसका मैंने डेरिवेटिव लेना है। अच्छा, अगेन सेम आप यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक्स है। अब इस साइड पे एफ को हम लिख लेते हैं एफ डैश ऑफ एक्स लिख लेंगे, और इधर वही विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने लिखा होगा, हम डी बाई डी एक्स लगाएंगे, और ये जो सारा फंक्शन है हमारे पास, इस सारे फंक्शन को लिख लिया करेंगे। अब देखें, अब ये पावर आपने स्टार्ट में लेनी है। देखिए पावर रूल लगाएंगे, 1/2 पावर स्टार्ट में ये सारा फंक्शन लिखते हैं जैसे लिखा हुआ आता है, ये सारा लिख के हमने वैसे का वैसे लिख दिया, और इसकी पावर में से एक कम करना है। अब आप आ जाएंगे डी बाई डी एक्स, पावर से नीचे, पावर से नीचे ये वाला सारा फंक्शन है आपका ये। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो ये जो पावर से नीचे वाला कंसेप्ट है ये आपने जरूर माइंड में रखना है। अब यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं तो ये आ जाएगा 1/2, और उसके बाद आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी पावर आप यहाँ पे इसको हल कर सकते हैं, 1 एलसीएम लेंगे, ये आपको ऑलरेडी पता है, 1/2 आ गया। अब देखें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, ऊपर हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ले चुके हैं। ये देखें एक्स स्क्वायर का लिया था, पावर शुरू में पावर में से एक कम, पावर से नीचे एक्स स्क्वायर का लेंगे तो एक्स का, यानी इस सारे का आंसर 2x आता था। अब यहाँ पे आप दोबारा करने की जरूरत नहीं, आप इसको डायरेक्ट 2x लिख सकते हैं, ठीक हो गया। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। जब भी डेरिवेटिव में यहाँ पे ये नेगेटिव पावर आया करेगी, इसको आपने हमेशा पॉजिटिव करके लिखना है। तो ऊपर आ जाएगा एक्स, ये नेगेटिव पावर है, ये जब आप नेगेटिव पावर को आप नीचे लेके आएंगे तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसकी पावर 1/2, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। आई थिंक आपको पावर जो रूल है वो एग्जैक्टली बात समझ आ गई है कि हमने कैसे लेना है। उसके बाद आपके पास जो डेरिवेटिव है उसमें प्रोडक्ट रूल होता है, एक क्वोशंट रूल होता है हमारा। अब यहाँ पे आ जाए, ये प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, दो फंक्शन हो गया आपके पास, जैसे ये u एंड v दो फंक्शन है आपके, तो आपने दोनों में से कोई भी फंक्शन फर्स्ट रखना है, और d बाई डी एक्स डेरिवेटिव लेना है आपने सेकंड वाले फंक्शन का, फिर प्लस लिखते हैं, सेकंड फंक्शन एज इट इज रखना है, और आपने डेरिवेटिव लेना है फर्स्ट फंक्शन का। अब हम क्या करते हैं, हम कोई भी जो है एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिस पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है y इज इक्वल टू
यहाँ पे आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वन, और दूसरा मेरा फंक्शन आ जाता है एक्स प्लस वन इसकी पावर वन बाई टू। अब देखें यहाँ पे ये एक फंक्शन हो गया, ये दूसरा फंक्शन सारा हो गया, ठीक है, ये दो फंक्शन हो गए। अब इन दो फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बन जाएगा आपका डी वाई एंड डी एक्स बन जाएगा इज इक्वल टू, अब दोनों में से किसी को आप फर्स्ट फंक्शन रख लेंगे, जैसे मैंने पहला ही लिख लिया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और डी बाई डी एक्स मेरा आ जाएगा सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन मेरा क्या आ जाएगा, ये वाला आ गया। उसके बाद यहाँ पे प्लस होगा, अब ये जो सेकंड फंक्शन है ये वाला फंक्शन मेरा एज इट इज आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स आ जाएगा मेरा फर्स्ट वाला फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन आ गया। अब हम इसको हल करेंगे, तो ये जो फर्स्ट फंक्शन है इसको आपने कुछ भी नहीं करना, ये आपका ऐसे ही रहेगा। अब सेकंड फंक्शन देखें, इसकी है होल पावर ये, अब देखिए मैंने अभी आपको बताया कि होल पावर को स्टार्ट में यानी ये वन बाई टू स्टार्ट में, और x प्लस वन ये सारा आपने लिखना है, और इसकी पावर में से एक कम, d बाई डी एक्स पावर से नीचे मत भूलना आप, पावर से नीचे क्या है अब x प्लस वन है, फिर आगे हम प्लस यहाँ पे आगे, और ये वाला x प्लस वन हमारा ऐसे ही आ गया, x प्लस वन हमारा ऐसे ही आ गया। अब अगर आप यहाँ पे आए तो इसकी होल पावर नहीं है, जब होल पावर नहीं है तो इसका डेरिवेटिव अलग से लेंगे, इसका डेरिवेटिव अलग से लेंगे। आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम पढ़ चुके, ये हमारा 2x होता है, तो फिर इसकी पावर के नीचे x का 1 होता है, नहीं लेंगे। प्लस हमारे पास ये 1 है, ये कांस्टेंट होता है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। कांस्टेंट नंबर कौन सा होगा, जब किसी नंबर के साथ ना x होगा ना y होगा, फिर वो कांस्टेंट होगा, फिर उसका डेरिवेटिव 0 होगा। लेकिन अगर आपके पास ये आ जाता है 2x, अब यहाँ पे आप इसका डेरिवेटिव 0 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये 2 है, x के साथ 1 है, तो x सॉरी 2 है तो x है, x का डेरिवेटिव 1 आता है, इसका आंसर 2 आएगा। लेकिन अगर सिर्फ अकेला 2 होता तो फिर इसका डेरिवेटिव जो है वो 0 होता हमारे पास। तो ये प्रोडक्ट रूल बेटा आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन आ गया, ये आ गया वन बाई टू, इसको हम माइनस करेंगे, एक्स प्लस वन इसको वन बाई टू माइनस वन करेंगे, इसका आंसर आएगा माइनस वन बाई टू। अब इसका डेरिवेटिव दोबारा लेना है। अब देखिए एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, प्लस वन का डेरिवेटिव 0 होता है, तो आंसर कितना आएगा, सिर्फ 1 आएगा, यानी यहाँ पे 1 आ गया। प्लस हम यहाँ पे आगे, ये आ गया हमारे पास x प्लस वन आ गया, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये रह गया 2x। अब अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आपके पास नेगेटिव जो वैल्यू होगी, तो जब इस वैल्यू को पॉजिटिव करेंगे आपके पास वन बाई ये सारी वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो ये आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट में ऐसे ही, प्लस आ जाएगा आपका यहाँ पे x प्लस वन एंड 2x। अब आप जैसे इसका एलसीएम लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो ये था हमारा प्रोडक्ट टूल। अब बेटा मैं बोर्ड के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए होते हैं वो बेसिकली इस पेपर के अंदर मैं लूंगा। अब आप यहाँ पे आ जाएं, ये जितने भी फार्मूले हैं आपको ये एग्जैक्टली आने चाहिए। अब हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे आ जाते हैं। जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स। अब आपने दोबारा लेना है इस वाले का, याद रखिएगा ये कॉज एक्स है, कॉज एक्स का माइनस साइन होता है, अब आपने इसका दोबारा लेना है। इसी तरह टेन एक्स है तो सीकेंड स्क्वायर एक्स होगा, फिर दोबारा किसका लेना है, एक्स का। कोसिकेंड एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड एक्स और कॉट एक्स होता है, दोबारा किसका लेना है, एक्स का। ठीक है, यहाँ पे मैंने अब लिखा नहीं हुआ। इसी तरह सीकेंड के आगे, इसी तरह आपके कॉट के आगे। अब हम ये करेंगे, अब हम यहाँ पे पहले सारे देख लेते हैं साइन काज के, फिर हम इनवर्स फंक्शन की तरफ आएंगे। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे पास जितने भी हैं साइन काज से रिलेटेड जो है उनको हमने पहले सॉल्व करना है, और फिर हम बात करेंगे बाकी। अब मैं आपको ये सिखाता हूँ कि जितने भी हमारे पास जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उसके डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं, यहाँ पे आ जाए बेटा। देखें, सबसे पहले अगर मेरे पास हो y इज इक्वल टू, मेरे पास एक फंक्शन है साइन स्क्वायर 3x, मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, बाकी तो क्वेश्चन रूल प्रोडक्ट रूल हम क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड में पेपर में आए पिछले 3 साल के, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें x है वेरिएबल, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, आपके पास क्या आएगा, x आएगा। तो ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा डी बाई और डी एक्स लिखेंगे, और ये जो क्वेश्चन हमारे पास होता है इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, यानी साइन स्क्वायर 3x हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, इधर y भी आएगा, तो बैक साइड पे इधर आ गया आपका डी वाई एंड डी एक्स आ गया आपके पास। ओके, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब देखें, ये आ गई इसकी पावर, बेसिकली आपने यहाँ पे जो पढ़ा है डी बाई
डी एक्स साइन एक्स फार्मूला होता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है आपके पास क्या बेटा, कॉज एक्स होता है। और डी बाई डी एक्स मैंने बताया दोबारा किसका लेना है आपने, इसका, ये बात आपने याद रखनी है। तो जब हम यहां पे आए तो ये तो पावर होगी, लेकिन फार्मूले के अंदर तो पावर है ही नहीं है। अब इसका मतलब ये हुआ इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल क्या होगा, पावर आगे स्टार्ट में, ये देखें पावर स्टार्ट में लिखते हैं, फिर ये जो फारा फंक्शन होता है लिख के इसकी पावर में से एक कम किया, बाकी सेम टू सेम लिखना है। अभी हमने क्या पढ़ा था, जब हम पावर का डेरिवेटिव ले लिया करेंगे फिर हमने पावर से जो नीचे फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव लेना है। तो यहां पे पावर के नीचे ये सारा फंक्शन आ रहा है, इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया 2 इंटू, इसको अगर हम हल करें 2 माइनस 1 करेंगे, बाकी आ गया 3x। अब देखें साइन और x, साइन x का डेरिवेटिव होता है कॉज x। अब देखें यहाँ पे आ गया साइन, ये सारा x ही तस्वर किया जाएगा। तो साइन x है, साइन x का डेरिवेटिव आ गया कॉज x, लेकिन x नहीं लिखना, x आपका ये सारा है। देखें जब आप साइन का डेरिवेटिव लेते हैं कॉज एक्स, तो दोबारा किसका लेते हैं, इसका लेते हैं। अब यहां पे हम दोबारा लिखेंगे डी बाई डी एक्स, किसका लिखेंगे, 3x का लेंगे। अब हम इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 इंटू हमारे पास आ जाएगा साइन 3x आ गया, और यहाँ पे आ गया कॉज 3x आ गया। और यहाँ से देखें 3 और x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये 3 हो गया। अब जब भी यहाँ पे कांस्टेंट नंबर होगा सबसे पहले लेके आया करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, यानी ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी रह जाएगा हमारे पास यहाँ पे साइन 3x हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास कॉज 3x हो जाएगा। ये हो गया हमारा सॉल्व। इसी तरह बेटा अगर मैं ये लिखता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू, मेरे पास यहां पे आ जाता है यहां पे आ जाता है टेन 3 थीटा, ये आ गया। अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि अब मेरा वेरिएबल थीटा है, ये है वेरिएबल। तो अब यहां पे इसको तो एफ वाले को हम डायरेक्ट लिख लेते हैं एफ डैश थीटा, और यहां पे हमें क्या आएगा डी बाई डी एक्स, जब लिखते थे ना तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता था, अब विद रिस्पेक्ट टू थीटा है तो डी बाई डी थीटा लिखेंगे, और ये क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास 10 जो है 3 थीटा है। अब देखें जब आपको फार्मूले ही नहीं आते तो आप डेरिवेटिव कैसे करेंगे आप। मेन इशू है हम किसी भी चीज से तभी भागते हैं जो की पॉइंट्स होता है वो हमें समझ नहीं आते हैं। अब 10 का जो डेरिवेटिव होता है बेटा वो होता है हमारे पास सेकंड स्क्वायर थीटा, और दोबारा किसका लेते हैं बता दिया आपको, दोबारा हमेशा इसका दोबारा डेरिवेटिव लिया जाता है। अब 10 का डेरिवेटिव, क्योंकि इसमें तो पावर है ही नहीं कि पावर रूल लगाएं हम। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे 10 का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो 10 का डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास, 10 का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर 3 थीटा होता है, और दोबारा किसका लेंगे डी बाई डी थीटा, दोबारा आ जाएगा 3 थीटा का। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आगे हमारे पास आ गया सेकंड स्क्वायर 3 थीटा, और इसका आंसर क्या आएगा 3, क्योंकि थीटा का डेरिवेटिव 1 है। क्यों थीटा का डेरिवेटिव 1 है यहाँ पे, थीटा का डेरिवेटिव 1 इसलिए है क्योंकि जब आपके पास डी बाई डी एक्स होता था, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता था, अब डी बाई डी थीटा है तो थीटा का डेरिवेटिव 1 होगा। ये कांस्टेंट नंबर स्टार्ट में लेके आ जाएंगे, तो कांस्टेंट नंबर स्टार्ट में आ गया सेकंड स्क्वायर 3 थीटा, हमारे पास इसका आंसर आ गया। आई थिंक आपको ये बात क्लियर होगी कि साइन कॉस फंक्शन के लिए हम किस तरह डेरिवेटिव लेंगे। जब आप ये सारी चीजें अंडरस्टैंड कर जाएंगे फिर देखें आप, हम एग्जैक्टली क्वेश्चन करेंगे आपको हर बात समझ आ जाएगी। अब हम बात करेंगे इनवर्स फंक्शन के रिलेटेड, और इनवर्स फंक्शन के हम फार्मूले पहले देखते हैं और फिर उन इनवर्स फंक्शन के फार्मूलोज को कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे आपके पास साइन इनवर्स आ गया एक्स, इसका होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हम दोबारा किसका लिया करेंगे, दोबारा लिया करेंगे एक्स का। ये देखें, और डी बाई डी एक्स कॉज इनवर्स जो होता है वो इक्वल होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर के, और टेन इनवर्स, और दोबारा फिर इसका लिया करेंगे, ये यहाँ मैंने लिखा नहीं हुआ। टेन इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मैंने वो सारे फार्मूले लिख दिए बेटा जो यूज होंगे डेरिवेटिव के अंदर। इसी तरह अगर आपको सेकंड स्क्वायर का देखें तो हमारे पास कॉट स्क्वायर का देखें -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, को सेकंड स्क्वायर का अगर हम चेक करें तो उसका हमारे पास क्या आ जाता है -1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1, सेकंड स्क्वायर का ये आ गया। अब आपको जब ये याद हो जाएंगे तभी आपके लिए पॉसिबल है कि आप जो है वो जो है इनवर्स फंक्शन के
जो है वो डेरिवेटिव ले सकें। और ज्यादातर जो क्वेश्चन आपका पेपर में आता है वो या तो साइन कॉस फंक्शन से आपका होगा या आपका इनवर्स फंक्शन से डेरिवेटिव लेना आपको बताया जाएगा। तो अब हम आ जाते हैं, हम इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव लेना सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन हो y इज इक्वल टू, मेरे पास यहाँ पे आ जाता है फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स, और मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है 3t+2। ये मेरे पास एक फंक्शन है, इस फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव लेना है। तो सबसे पहले मुझे ये करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू। अब यहाँ पे वेरिएबल टी आ रहा है तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। टी के लिहाज से डेरिवेटिव आएगा। अब इधर लिखा हुआ है तो हम अब यहाँ पे डी बाई डी टी लिखेंगे। इधर आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू डी बाई डी टी आ जाएगा, और ये सारा हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। सारा क्वेश्चन क्या आ गया, साइन इनवर्स आ गया, और 3t प्लस हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, ये आ गया। अब आपको जब इनवर्स का फार्मूला ही नहीं आता डेरिवेटिव का तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो जितना टाइम हम वेस्ट करेंगे किसके ऊपर, क्वेश्चन को हल करने में, उतना टाइम हमें लगाना पड़ेगा। फार्मूले अगर अच्छे से याद हो जाएंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी के साथ सॉल्व हो जाएंगे। तो देखें डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दोबारा किसका लेना है डेरिवेटिव, इस वाले फंक्शन का। अब देखें ये मेरे पास यहाँ पे मेरे पास बन गया डी वाई बन गया, और यहाँ पे बन गया डी एक्स बन गया। ओके अब देखें साइन इनवर्स, ये हो गया साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का ये फार्मूला होता है, तो इसका मतलब ये हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 1 उसी तरह लगाएंगे, ये स्क्वायर रूट सारा हम उसी तरह लगाएंगे, 1 उसी तरह लगाएंगे, माइनस उसी तरह लगाएंगे। अब ये जो x है ना, x, क्योंकि इस क्वेश्चन में x था, यहाँ पे x हो गया, लेकिन हमारे क्वेश्चन में x की जगह ये है, हमने इसका स्क्वायर करना है यहाँ पे। तो इधर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 3t+2 होगा इसका हम स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे d बाई डी टी याद रखना है बच्चे, जब आप लोग हल करते हैं तो इधर आपने d बाई डी टी लिखा होता है और इधर आप d बाई डी एक्स लिख देते हैं। तो d बाई डी टी दोबारा लेंगे फंक्शन किसका, इस फंक्शन वाले का डेरिवेटिव, यानी 3t+2 का डेरिवेटिव हम यहाँ पे ये ले लेंगे। अब आई थिंक बात क्लियर होगी। अब हमने जस्ट क्या करना होता है, इस स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा यहाँ पे स्क्वायर होता है, इस स्क्वायर को हमने ओपन करना हुआ करेगा। तो 1 माइनस इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, आपको पता है a प्लस बी का फार्मूला लग रहा है, a का स्क्वायर 3t का स्क्वायर करेंगे 9t स्क्वायर हो जाएगा, 2 का b का स्क्वायर ये आ गया, फिर होता है 2ab, तो ये हमारे पास आ जाएगा फॉर 12t आ गया हमारे पास। और यहाँ पे आ जाए 3 और d, देखिए जिस तरह आपके पास लिखा होता है d भी, अगर dx हो और 3x हो तो 3 और x का डेरिवेटिव 1 हो गया। अब dt है और इधर t है तो 3 आएगा, t का डेरिवेटिव 1 हो गया, मतलब क्या आ गया, 3 आ गया। प्लस आपके पास 2 के साथ दोनों, ना t है t के साथ, ना y है, कुछ भी नहीं है, अकेला है, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं, जो इनवर्स फंक्शन होते हैं उनका जो डेरिवेटिव होता है हम इस तरह जो है वो सॉल्व करते हैं। अब हम बात करेंगे, हमारा जो रह गया डी बाई डी एक्स, हमारे पास अगर फंक्शन आ जाए e की पावर x, तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, हम यही वाला लिखेंगे, जो भी लिखा हुआ होगा यही लिखेंगे, और दोबारा लिया करेंगे हम किसका, इस वाले फंक्शन का x का डेरिवेटिव दोबारा लिया करेंगे। क्लियर हो गया। अच्छा सेम एज इट इज, अगर आपके पास d बाई डी एक्स आ जाता है log x, log x का जो डेरिवेटिव होगा 1 बाई लिखा करेंगे, ये फंक्शन जो लिखा होगा ये, और दोबारा लिया करेंगे इसी का दोबारा हम, यानी इस वाले का। अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन हम log से और एक्सपोनेंशियल से लेते हैं, आपको बात समझ आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ हो f(x) इज इक्वल टू e की पावर 5x है, इसका मैंने डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो f वाले को क्या लिखते हैं, f वाले को लिखते हैं f डैश ऑफ x लिखते हैं। अच्छा इधर लिखेंगे d बाई डी एक्स और e की पावर 5x। तो अभी बताया है जब भी e वाला फंक्शन होगा तो यही लिखा करेंगे, तो जब यही लिखेंगे e की पावर 5x और दोबारा लिया करेंगे डेरिवेटिव किसका, ये जो e के ऊपर पावर होगी इसका, तो ये 5x हो गया। अब ये बन गया हमारे पास e की पावर 5x और 5 और x का डेरिवेटिव 1 होता है,
तो 5 बचा। हमेशा कांस्टेंट नंबर जो होता है उस नंबर को हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट में लिख देते हैं, तो कांस्टेंट नंबर स्टार्ट में आ गया। आई थिंक ई की पावर का डेरिवेटिव लेना भी आ गया। अब हम चलते हैं लॉग वाला। अगर हमारे क्वेश्चन में लॉग फंक्शन आ जाता है, जैसे मैं कहता हूं y इज इक्वल टू, मेरे पास आ जाता है log आ जाता है, और यहाँ पे आ जाता है टी स्क्र प्लस 1, और इस सारे की पावर आ जाती है अंडर रूट। ये मेरा फंक्शन है, इसका मैंने डेरिवेटिव लेना है। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं, अभी आप सोचें यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, क्या लिखूं, एक्स, बोले जी शाबाश, टी, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है टी, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी आएगा यहाँ पे। अब जब विद रिस्पेक्ट टू टी आया है तो इधर बैक साइड पे आ जाएगा डी वाई और डी टी आएगा, और इधर आएगा डी बाई डी टी आएगा, और ये जो सारा फंक्शन है, सारा फंक्शन क्या है, लॉग है। और ये बच्चे सबसे ज्यादा इसमें लॉग के डेरिवेटिव में मिस्टेक करते हैं हम, इसकी होल पावर आ गई, इस सारे की पावर है 1/2। देखिए सारे की पावर है। अब जब होल पावर आपके पास 1/2 है, देखें जब होल पावर 1/2 है, होल पावर स्टार्ट में लिखते हैं, पावर रूल लगेगा, ये सारा फंक्शन लिखेंगे। ये सारा फंक्शन क्या है, लॉग है, और उसके बाद आपके पास टी स्क्र प्लस 1 है, और इस सारे फंक्शन को लिख के पावर रूल में क्या करते हैं, 1/2 माइनस 1, ठीक हो गया। और यहाँ पे डी बाई डी एक्स दोबारा लिया जाता है पावर से नीचे, तो पावर से नीचे क्या आ गया, पावर से नीचे आ गया log इंटू टी स्क्र प्लस 1 आ गया। अब हम चलते हैं, इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो 1/2 आ गया, बाकी हमारा आ गया log आ गया, और हमारा टी स्क्र और प्लस 1 आ गया, और इस सारे की जो पावर है इसी तरह ब्रैकेट में लिखेंगे -1/2 ले ली। अब देखें ये log के ऊपर पावर नहीं है, अब यानी log है और x है तो हमारा ये बन रहा है log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो अब ये log है, ये x है, इसका डेरिवेटिव, अच्छा ये d बाई डी टी लिखेंगे, log x 1/x, 1/x से मुराद ये जो वैल्यू होती है ये लिखेंगे, तो ये आ जाएगी टी स्क्र प्लस 1। और याद रखें दोबारा लेना है, जब log का आपने ले लिया है तो आपने इसका लेना है दोबारा, तो d बाई डी टी, क्योंकि t है, इसका दोबारा लेंगे टी स्क्र प्लस 1 का, टी स्क्र प्लस 1 का। अब टी स्क्र प्लस 1 का डेरिवेटिव लेंगे। अब यहाँ पे देखें मैंने आपको अभी बताया ये नेगेटिव वैल्यू है, इसको हम नीचे लेके आएंगे, इसको हम किया करेंगे पहले पॉजिटिव, ठीक है। जब भी यहाँ पे डेरिवेटिव में आपकी नेगेटिव वैल्यू आएगी तो ये होल पावर में पॉजिटिव आ गया, ये बाकी रह गया 1/t स्क्र ये वाला। और आप देखें टी स्क्र डी टी के लिहाज से ले रहे हैं ना, तो पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में पावर में से एक कम, तो 2t आ जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। अब आपका ये ड्रॉप हो सकता है, बाकी रिमेनिंग आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थे बेटा, हमने डिफरेंट फार्मूले जितने भी थे उनके बेसिकली डेरिवेटिव कैसे लिए जाते हैं हमने कंप्लीटली अंडरस्टैंड किया। अब हम चलेंगे जो हमारे मेन क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, और आपको एग्जैक्टली अगर बात समझ आ गई है, डेरिवेटिव के फार्मूले आपने याद कर लिए हैं, तो फिर आप क्या कर सकेंगे, हल कर सकेंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये एक बोर्ड का क्वेश्चन मैंने ले लिया है। अच्छा, y इज इक्वल टू दिस फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। अब ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है ये बोर्ड में पेपर में आया हुआ है, ये दो चीजों के साथ क्वेश्चन लिखा हुआ आता है, फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा आता है या बाय डेफिनेशन लिखा हुआ आता है। ये डेरिवेटिव हम किस तरह लेते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल या वो जो हमारा डेरिवेटिव होता है, ये जितने भी डेरिवेटिव के फार्मूले होते हैं इसी रूल के तहत प्रूव किए जाते हैं आपके। अब देखें फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, ये जो y है इस y में हम ऐड करते हैं डेल्टा y, ठीक है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन। ये जो x है इस x के साथ हम ऐड करेंगे डेल्टा x, ठीक है, y में ऐड करना है डेल्टा y, x में ऐड करना है डेल्टा x प्लस 4 ये वाला ऐसे ही, और इसकी होल जो पावर है वो हमारे पास ऐसे ही, यानी x के साथ x प्लस डेल्टा x लिख लेंगे, y को y प्लस डेल्टा y। अब आपने यहाँ से जो डेल्टा y है इसको आपने इधर ही रखना है, और ये y आपने दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो यहाँ से आप डेल्टा x को भी अलग कर लें, तो ये आ जाएगा इस तरह, और इस सारे की होल पावर आ गई 1/2 माइनस आ गया आपका y आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम y की वैल्यू लगाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस 4 आ गया, प्लस डेल्टा x आ गया, इसकी पावर आ गई 1/2 माइनस y क्या था, ये वाली वैल्यू थी। अब हम यहाँ पे इसकी ये वैल्यू लगा देंगे 4, और इसकी पावर आ जाएगी 1/2।
अब हमारे पास डेल्टा वाई इज इक्वल टू, यहां से हमने लेना है कॉमन। बाय डेफिनेशन में एक ही चीज होती है कॉमन लेना। ये माइनस के बाद जितना भी नंबर है ये सारे का सारा नंबर आपने कॉमन लेना है, यानी x+4 इसकी पावर 1/2 ये सारा नंबर आएगा कॉमन। अब देखें यहां से लेके यहां तक ये आया हुआ है कॉमन, इसकी जगह आ गया 1 प्लस आ गया ये वाला और आ गया डेल्टा x। अब इसके साथ तो नंबर नहीं कॉमन लें, जब नंबर नहीं होता कॉमन लें तो ये इसके नीचे डिवाइड हो जाता है, यानी x+4 नीचे आ जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट लगा के इसकी पावर आ गई 1/2 और ये -1, ये कि कॉमन लिया हुआ है सारा, ये आ गया इस तरह। आई थिंक आपको ये स्टेप समझ आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं, इसको हमने हल करना होता है जस्ट। ये कैसे हल होगा, ये बाइनोमियल थ्योरम से हल होगा, a+b होल पावर n। तो ये क्या होता है फार्मूला, a की पावर n प्लस n इंटू a n-1 b होता है, प्लस बस हमें ये दो टर्म्स ही चाहिए होती हैं इसके लिए। आप देखें ये अप्लाई करूंगा, इधर बैक साइड पे आएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू, बाहर वाला नंबर ऐसे लिख लेंगे x+4 इसकी पावर 1/2। अब आ जाता है a की पावर n, यहाँ पे a 1 है तो 1 की पावर n, n क्या आपका ये a हो गया प्लस ये b हो गया ये n हो गया, ये आ गई 1/2। फिर आता है n, n क्वेश्चन में कितना है 1/2 है। फिर आ गया a क्वेश्चन में कितना है 1 है, तो a की पावर n-1 यानी 1/2 -1। साथ है b, तो b हमारा ये वाला सारा हिस्सा होता है, यानी डेल्टा x डिवाइडेड बाय x+4 हो गया। प्लस आप सो ऑन कर दें और एंड पे ये देखें ये -1 लिखा हुआ, ये भी लिखेंगे हम। अब यहाँ पे भी 1 की पावर जो भी हो 1 ही होता है, ये भी कैंसिल हो गया। बाकी रिमेनिंग क्या बचा उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस आ गया 4 और इसकी पावर आ गई 1/2 आपके पास। अब यहाँ से देखें क्या बच गया हमारे पास, ये बच गया आपका 1/2, 1 की पावर जो भी होगी वो तो 1 ही आएगी, डेल्टा x बच गया और यहाँ से क्या बच गया x+4 बच गया और प्लस सो ऑन आ गया। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को डेल्टा x के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है, इधर भी करेंगे और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लिमिट और डेल्टा x अप्रोच 0 भी लेंगे। सेम एज इट इज हमने क्या करना है, सारा क्वेश्चन लिखना है। ये सारा क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख दिया। अब अच्छा यहाँ पे देखें, ये सारा आपने लिख दिया ना। अगर नेक्स्ट टाइम लेंगे ना तो उसमें से डेल्टा x कॉमन लिया करेंगे। अच्छा डेल्टा x बाय ले लेंगे, बाकी आ जाएगा 1/2, वैसे भी मल्टीप्लाई हो रहे, इधर क्या आ गया x+4 क्योंकि ये तो बाय ले लिया, प्लस सो ऑन और नीचे डिवाइडेड भाई हम क्या करेंगे डेल्टा x, इधर क्योंकि इधर डेल्टा x के साथ डिवाइड किया इधर भी करना पड़ेगा। अब इधर हमने लिमिट ली है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे लिमिट लेंगे डेल्टा x अप्रोच 0। अब आपने 2.1 एक्सरसाइज के अंदर पढ़ा ये डेरिवेटिव होता है, इसको हम लिखते हैं dy/dx इज इक्वल टू, ये डेल्टा x से कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा, बाकी बचा x+4 बचा और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया 2 इंटू एक्स, अच्छा ये इसकी पावर 1/2 भी थी, नीचे बचा आपके पास x+4, ये आ गया इसकी पावर 1/2 थी। अब हम क्या करेंगे, इसको उठा के ऊपर लेके चले जाएंगे, x+4 इसकी पावर 1/2 माइनस ये जब इसकी पावर 1 है ऊपर जाएगी -1 और नीचे इसका कितना आ गया 2 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करें तो जब सिंप्लीफाई करेंगे x+4 इसकी पावर यहाँ पे हल करें -1/2 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, ये डेरिवेटिव आ गया। अब आप इसको सिंपल मेथड से सॉल्व करें फिर भी वही आएगा, तो आपको बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और दूसरा जो है आपको इसको बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या हम क्या कहते हैं बाय डेफिनेशन, ये आपको हल करना आना चाहिए। अब देखें यहाँ पे आ गए, ये भी मैंने बोर्ड का क्वेश्चन लिखा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, तो इसका डिफरेंशियल लिखा हुआ है, तो विद रिस्पेक्ट टू x ऑलरेडी उसने लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे dy dx इज इक्वल टू d/dx आ गया हमारे पास और ये हमारे पास आ गया साइन इनवर्स आ गया और यहाँ पे आ गया 2x इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आ गया, ये आ गया हमारा जी। ठीक हो गया जी। अच्छा अभी हम पढ़ चुके कि हमारे पास d/dx जो था साइन इनवर्स जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर हमारे पास हो जाता है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होता है और d/dx दोबारा लिया करते हम किसका, x वाले का। अब हम यहाँ पे करेंगे साइन इनवर्स है और ये सारा x पढ़ेंगे, ये देखें यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू हमारे पास यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट, ये भी ऐसे ही, ये वाला 1 भी ऐसे ही, ये माइनस भी ऐसे ही, इस x की जगह ये आएगा तो इस x की जगह आ गया
2x और 1 प्लस एक्स का स्केयर, ये सारा लिख लिया और इसके ऊपर देखें क्या है, स्केयर है, स्केयर भी लगा लिया। बताया था दोबारा लेना है, दोबारा किसका लेना है, ये वाला, तो दोबारा लेंगे 2x इंटू 1 प्लस आपका x का स्केयर हो गया। आई थिंक आपको बात समझ आ गई। अब मैंने आपको नेक्स्ट ये बताया था कि हम क्या किया करेंगे, हम यहाँ पे इस वाले नीचे वाले पोर्शन को सॉल्व किया करेंगे, इसको, इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो 1 हमारा उसी तरह आ गया और 2 का स्केयर होता है 4, 4x का स्केयर हो गया। नीचे वाले का भी फार्मूला ओपन कर दें। अब नीचे वाले का जब फार्मूला ओपन करेंगे, ए स्केयर 1 का स्केयर 1 हो गया प्लस बी स्केयर एक्स स्केयर का होगा तो x 4 हो जाएगा प्लस 2ab यानी 2x स्केयर हो गया। अच्छा, अब देखें, हमने क्वेश्चन रूल नहीं पढ़ा था, मुझे पता था आगे क्वेश्चन में आएगा, वो हम यहाँ पे डिवाइड में क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन रूल लगाते हैं। क्वेश्चन रूल होता है जो नीचे वाला फंक्शन होता है उसका आपने स्केयर करना है, और ये जो नीचे वाला फंक्शन है इसको आपने ऊपर एज इट इज लिखना है, और डी बी डी एक्स ऊपर वाला फंक्शन, ऊपर वाला क्या है 2x, फिर माइनस लिखना है ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, और डी बी डी एक्स नीचे वाला फंक्शन, नीचे वाला फंक्शन क्या है आपका x स्केयर हो गया। अब हम इसको जस्ट सिंप्लीफाई किया करेंगे। अब इनवर्स के फंक्शनों को मैंने आपको बताया था, जब यहाँ पे आएंगे स्केयर खोलेंगे, स्केयर खोलने के बाद अब हम इसका ले लेंगे एलसीएम। अच्छा, ये एलसीएम में आएगा, एलसीएम में आ जाएगा 1 प्लस एक्स 4 आ जाएगा और प्लस 2x का स्केयर आ जाएगा, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आएगा 1 प्लस एक्स 4 आ गया और प्लस आ गया 2x का स्केयर और माइनस ये वाला आ गया 4x का स्केयर। अच्छा, इसको हमने जब भी क्वेश्चन रूल लगाते हैं इस नीचे वाले को कभी भी आपने ओपन नहीं करना है, ठीक है, ये इसी तरह स्केयर रहने देना है। अब यहाँ पे अगर आए तो 1 प्लस एक्स स्केयर, इसको हमने कहा ऐसे ही, 2 और x का डेरिवेटिव 1 होता है 2 आ गया, इसी तरह ये 2x हम ऐसे लिखेंगे, होल पावर नहीं है तो अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे, 1 का 0 हो गया तो x स्केयर का लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब हम चलते हैं इसको हल करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसको हल करेंगे, ऊपर वाला 1 एज इट इज। अच्छा, नीचे जो है नीचे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, जब हम नीचे वाली की बात करेंगे तो नीचे अगर आप यहां पे देखें बेटा, नीचे, अच्छा ये जो बनेगा, ये ऊपर हमारे पास था 1 प्लस एक्स स्केयर का स्केयर, ये था हमारा, देखें ये ऊपर था ना, ये फार्मूले में होल स्केयर था, इसको मैंने दोबारा स्केयर में लिख दिया। अब यहां पे देखें इधर से क्या बचेगा, 1 प्लस x4 और 4 में से ये 2 निकाल दे, माइनस 2x स्केयर हो गया, तो ये किसका फार्मूला बनेगा, 1 माइनस एक्स स्केयर का होल स्केयर बनेगा, ठीक है। तो इसका क्या आ गया, 1 माइनस एक्स स्केयर का होल स्केयर। बेटा यहाँ पे ज्यादातर ये स्केयर रूट आपके इस तरह कैंसिल होंगे, मल्टीप्लाई, अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 आ गया, 2x का स्केयर आ गया, इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 जार 4 और x स्केयर आ गया, डिवाइडेड बाई, ये मैंने आपको बताया बिल्कुल भी ओपन नहीं करना आपने, ये ऐसे ही आ गया। अच्छा जी, लास्ट स्टेप रह गया, ये देखें ये भी इससे कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये तीसरी जो वैल्यू बची है किधर जाती है, यहाँ पे ऊपर, तो ये ऊपर आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्केयर हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, नीचे क्या आ गया 1 माइनस एक्स का स्केयर आ गया, मल्टीप्लाई, यहाँ से देखें ये आपका 2 ये वाला ऐसे ही, और 4 में से 2 निकाल देंगे, बाकी 2 एक्स स्केयर हो गया, डिवाइडेड बाय आपका 1 प्लस एक्स स्केयर, इसकी पावर आ गई 2। अब अगर आप देखें ये 1 प्लस एक्स स्केयर, 1 प्लस एक्स स्केयर, तो इधर पावर है 1 आपकी, तो ये एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो इसका मतलब ये तो खत्म हो गया, ये रह गया 1, बाकी क्या रह गया नीचे 1 माइनस एक्स का स्केयर रह गया, मल्टीप्लाई, 2 कॉमन आता है 2 को कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस एक्स का स्केयर रह गया, और नीचे इधर से एक बचा था 1 प्लस एक्स का स्केयर। अब ये वाला इससे कैंसिल हो गया, रिमेनिंग आपका आंसर आ गया। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया। ये सारे क्वेश्चन मैं वो सॉल्व कर रहा हूँ जो ऑलरेडी बोर्ड के अंदर आ चुके हैं। अब देखें, फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव यानी 2 डेरिवेटिव फाइंड करने, तो फर्स्ट आएगा डी बी डी एक्स वाई लिख लेंगे, इज इक्वल टू हमारा डी बी डी एक्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ई की पावर 2x,
इधर क्या बन गया, डी वाई बन गया और डी एक्स बन गया। दो फंक्शन हो गए, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन आ गया 2x, फिर प्लस लिखते हैं सेकेंड फंक्शन एज इट इज, और डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर हो गया। ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर, और e की पावर 2x का समझा चुका, यही लिखना है और दोबारा लेना है डी बाई डी एक्स किसका, ये 2x का, ये 2x आ गया, प्लस यहाँ पे e की पावर 2x, ऐसे एक्स स्क्वायर है, पावर शुरू में करेंगे, पावर में से एक कम करेंगे तो 2x आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखें अगेन हमारे पास ये बन गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया e की पावर 2x। अब यहाँ से अगर आप लेंगे 2 और x का डेरिवेटिव 1 होता है, 2 आंसर आएगा। वो जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उस वैल्यू को हम स्टार्ट में लिख लेते हैं। फिर आ गया हमारे पास प्लस, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये शुरू में आ गई, x आ गया, और e की पावर 2x आ गया। बेटा जब भी हम डेरिवेटिव लिया करेंगे यानी एक लेना है फिर तो हल हो गया। अगर हमने एक से ज्यादा डेरिवेटिव लेने तो जहां पे हमारा क्वेश्चन रिपीट हुआ करेगा उसकी जगह हम उसकी वैल्यू लगा लिया करेंगे। जैसे ये 2 है, एक्स स्क्वायर और e की पावर 2x, ये देखें एक्स स्क्वायर और e की पावर 2x, ये तो हमारा क्वेश्चन बन गया। इसकी जगह मैं लगा लूंगा यहाँ पे y, और प्लस ये आ जाएगा मेरा 2x, और e की पावर मेरा आ गया 2x। यहां तक हम बात समझ आ गई आपको। अब हमने वो कह रहा है तो सेकंड डेरिवेटिव ले। अब हम इसको अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। फिर इधर लिखेंगे डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, होल पावर नहीं है तो ये हमारा आ जाएगा डी बाई डी एक्स आएगा 2y, और प्लस हमारा डी बाई डी एक्स आएगा, ये कांस्टेंट चाहे तो आप शुरू में लिख लें, x और e की पावर 2x, ये ऐसे लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पे देखें जो समझने वाली चीज है, d को d से मल्टीप्लाई करेंगे, डी स्क्वायर वाई आ जाएगा, और डी एक्स को डी एक्स से करेंगे, ये डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे 2 तो आ जाएगा बाहर, वाई का डेरिवेटिव याद रखना है डी वाई बाई डी एक्स होता है, ठीक है, प्लस आ गया 2। अब यहाँ पे अगेन दो फंक्शन आ गए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन है 2x, प्लस आपके पास सेकंड फंक्शन एज इट इज, और डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन है आपका x। इसको मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, इधर सॉल्व करता हूँ आपको नजर आए। यहाँ पे देखें हमारे पास आ गया डी स्क्वायर वाई, और यहाँ पे आ गया डी एक्स का स्क्वायर इक्वल, देखें ये 2 डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया 2 आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, और प्लस बाहर वाला 2 ऐसे आ गया, ये वाला 2 ऐसे आ गया, x ऐसे आ गया, और e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x ही आएगा, तो दोबारा 2x का दोबारा लिखना है आपने, d बाई डी 2x दोबारा, उसका आएगा आपका 2, प्लस अब आगे हम यहाँ पे e, सॉरी आई थिंक आपको ये नजर नहीं आया बेटा, ये देखें ये दोबारा, ये मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब अच्छा अब आ जाएगा e की पावर 2x का वही आ गया, और x का 1 आ जाएगा। अब यहाँ से बचा क्या, यहाँ से आ गया डी स्क्वायर वाई, और डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया, और डी वाई बाई डी एक्स आ गया, प्लस ये 2 2 जार हो गया 4, और x और e की पावर 2x हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आगे हम यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 2 और e की पावर 2x, तो ये हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना था, तो ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे बन गया। आई थिंक आपको ये भी बात समझ आ गई होगी, और आपको डेरिवेटिव जो है वो अच्छे से समझ आ रहा होगा। लेकिन स्टार्ट में जो है वो मैं बोल रहा हूँ, तो वो अगर आपको बात समझ आई है कि हर फंक्शन का अलग अलग से डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, तो फिर तो आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको वो समझ नहीं आया तो फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये। आप देखें ये आ गया हमारे पास, इसको बोलते हैं हम क्या, इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट क्या होता है, इम्प्लिसिट होता है जब आपके पास y और x मिक्स होंगे, तो ये पेपर में अक्सर बच्चे घबरा जाते हैं ये इम्प्लिसिट क्या आ गया, तो ये मिक्स y और x मिक्स हो उसको इम्प्लिसिट कहते हैं। अगर आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, y अलग से हो और x स्क्वायर अलग से हो, उसको एक्सप्लिसिट कहते हैं, ठीक है। तो अभी हमने जो ऊपर किया वो एक्सप्लिसिट थे, ये इम्प्लिसिट है यानी मिक्स है, इक्वल 0 इक्वल 10 है। अब फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स, देखें क्या करेंगे, लिख देंगे जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। होल पावर नहीं है, जब आपके पास होल पावर नहीं होती तो d बाई डी एक्स हर फंक्शन के साथ अलग से लिखते हैं, और d बाई डी एक्स सेकेंड आ गया x एंड y,
प्लस आपके पास डी बाई डी एक्स। देखें जब इस तरह प्यारे प्यारे सारे स्टेप होंगे ना, एग्जामिनर भी देखता है, कहता है यार बड़े मजे का क्वेश्चन किया हुआ बच्चे ने, ठीक है। तो ये आ गया 10 आपका। यहां पे आगे दो फंक्शन है, एक और एक दो। अब दो फंक्शन आगे प्रोडक्ट रूल यूज करने का। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ आपका सेकंड फंक्शन आ गया वाई स्केयर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन है जी x3। फिर आगे प्लस फिर x और y दो फंक्शन आगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स सेकंड फंक्शन है y प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एस फर्स्ट फंक्शन क्या है जी x आ गया प्लस आगे यहाँ पे a की वैल्यू y और उसके ऊपर पावर है। तो इसका मतलब ये हुआ पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम कर दिया, फिर d बाई डी एक्स पावर का जब लेते हैं पावर से नीचे आ गया y का दोबारा लेंगे। 10 के साथ ना x है ना y है, लिहाजा इसका डेरिवेटिव हो गया 0। अच्छा जी, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कैसे वैल्यू हमारी आएगी जी। x3 ऐसे आ गया, y स्क्वायर है पावर शुरू में पावर में से एक कम किया, d बाई डी एक्स पावर से नीचे y है y का दोबारा लिखा। इस वाई स्क्वायर को हमने कहा हुआ है एज इट इज। x3 है पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम, d बाई डी एक्स पावर से नीचे x है प्लस यहाँ पे आगे ये x ऐसे ही y का डेरिवेटिव मैं बता चुका dy बाई डी एक्स होता है प्लस आपके पास y ऐसे ही आ गया, x का यहाँ पे डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ये 3 इधर से आ गया आपके पास वाई स्क्वायर और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया 0। जी बेटा, अब जस्ट हम यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे। ये कांस्टेंट नंबर पहले लिखते हैं, 2x3 हो गया और y हो गया, साथ y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स हो गया प्लस कांस्टेंट नंबर शुरू में आ गया 3 आ गया, y का स्केयर हो गया, x का भी यहाँ से स्केयर बचेगा, x का डेरिवेटिव 1 हो गया। ये ऑलरेडी सॉल्व हुआ है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे प्लस y ऑलरेडी सॉल्व हुआ है ऐसे लिख लेंगे, ये ऑलरेडी सॉल्व हुआ है ऐसे लिख लेंगे। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। अब जब हमने dy बाई डी एक्स फाइंड करना है तो मतलब जितने भी dy वाले वो सारे हम इधर ही रहने देंगे। तो ये dy वाला है 2x3y और dy बाई डी एक्स ये वाला है और प्लस ये है x और dy बाई डी एक्स ये वाला है और प्लस आपके पास 3 और y स्क्वायर और dy बाई डी एक्स वाला इक्वल, बाकी सारे एक ये रह गया और एक ये रह गया। इसको दूसरी साइड पे लेके आ जाए, 3x स्क्वायर y स्क्वायर हो गया और माइनस आ गया y। अब इन सारों में से आप dy बाई डी एक्स जो है वो ले लेंगे कॉमन, तो dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया, ये बचा 2x3y और प्लस यहाँ से बचा x और प्लस यहाँ से बचा 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर y स्क्वायर और माइनस आ गया y। अब आपको पता है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, तो सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। जो हमने हल करना था dy बाई डी एक्स फाइंड करना था वो हम फाइंड कर चुके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट आ जाता है बेटा ये एक हमने चेन रूल जो है वो हमने नहीं पढ़ा, अभी आपको यहाँ पे कंसेप्ट मिलेगा चेन रूल का। अब वो चेन रूल क्या होता है, अब हम उस कंसेप्ट को स्टडी करें। बेटा अभी हम कंसेप्ट समझेंगे चेन रूल कैसे आएगा। जब भी डेरिवेटिव के अंदर आपके दो फंक्शन आएंगे, देखें एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन आपका ये दो फंक्शन है, हम इन दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। उसके बाद एक हम चेन रूल का कंसेप्ट जो है वो सीखेंगे, वो यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले हमारा y इज इक्वल टू पहला लिखा हुआ है जो 3 और थीटा की पावर लिखी हुई है 5 और माइनस थीटा की पावर माइनस 3/2, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है ये वाला, ठीक है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो पूरे स्टेप में सॉल्व करता हूँ। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्योंकि यहाँ पे थीटा है, तो अब यहाँ पे d/d थीटा लिखा जाएगा। y इज इक्वल टू, इस सारे की होल पावर नहीं है तो मैंने आपको बताया जब होल पावर नहीं होती है कांस्टेंट को बाय लिख ले और थीटा की पावर आ जाएगी आपके पास 5 माइनस d/d थीटा आ जाएगा और थीटा की पावर माइनस आ जाएगी 3 आपकी 2। इस साइड पे बन गया dy और d थीटा बन गया इज इक्वल टू, ये 3 ऐसे ही पावर लेके आएंगे शुरू में। जब आप पावर शुरू में लेके आएंगे 15 3 से मल्टीप्लाई होगा 15 और पावर में से एक कम करेंगे, ठीक है।
अब पावर से नीचे थीटा है तो थीटा का डेरिवेटिव 1 होगा, क्योंकि डी थीटा थीटा कैंसिल होके 1, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आप देखें इसकी पावर शुरू में, जब ये पावर शुरू में होगी ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3/2 आ गया। और पावर में से एक कम करना है, पावर में से एक कम किया 1 आ गया। पावर से नीचे लेंगे थीटा, फिर डेरिवेटिव 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। इसको हमने क्या करना होता है, इसको हमने जितना पॉसिबल सिंपलीफाई हो सकता है हमने इसको सिंपलीफाई कर देना है। ये आ गया प्लस, यहाँ पे आ गया हमारे पास 3/2 आ गया। और यहाँ से देखें एलसीएम लेंगे, -5/2 आएगी। -5/2 जब आएगा तो आपको मैंने क्या बताया, पावर को पॉजिटिव किया करें, नीचे आ जाएगी पावर, तो थीटा की पावर 5/2 आएगा। अब ये मजीद सिंपलीफाई हो सकता है तो हम इसको मजीद करेंगे, यानी dy/d थीटा मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसका ले सकते हैं एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 और थीटा की पावर 5/2 आएगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ गया 30 आ गया, और थीटा की पावर 4 मल्टीप्लाई, देखें ये कैसे सॉल्व होगा, ये मैं आपको इधर लिखता हूँ। थीटा की पावर आ जाएगी 4 और मल्टीप्लाई थीटा की पावर 5/2। तो ये कैसे हल करते हैं, अगर आपका बेस सेम होता है तो पावर्स को ऐड किया जाता है, इसकी पावर्स ऐड होगी। इसका अब एलसीएम लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 8 और ये 13 आपका 2 आ जाएगा। मतलब थीटा की पावर यहाँ पे 13/2 आ जाएगी, और प्लस आ गया 3। एक हमने पूरा जो है वो सॉल्व कर लिया। अब हम चले गए सेकंड वाली वैल्यूज के ऊपर। अब सेकंड वैल्यू क्वेश्चन में देखें कौन सी है, ये वाली आपके पास u वाली है। तो इसको आपने दोबारा लिखना है और यहाँ पे आप अगेन लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जो है वो थीटा लिखेंगे, ये जी विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो d थीटा हो गया, इधर आ गया u आपके पास। फिर अगेन हम आगे चले जाएंगे, d और d थीटा आ जाएगा, 2 कांस्टेंट है, इस 2 को बाय लिख लेंगे, और यहाँ पे आ गया आपका थीटा का स्क्वायर, माइनस d थीटा आ गया आपके पास, थीटा की पावर -1 भी आपके पास 2 आ गई। क्लियर हो गया सारा कुछ। इस साइड पे क्या बन गया, du बन गया और d थीटा बन गया, इज इक्वल टू पावर शुरू में, पावर में से एक कम, पावर शुरू में कर दी 4 होगी, पावर में से कम कर दिया। अब आप क्या करेंगे, पावर से नीचे लेंगे। जब आप पावर से नीचे लेंगे तो आप पावर से नीचे 2 - 1, पावर से नीचे थीटा 1 हो जाएगा, लेने की जरूरत नहीं है। ये शुरू में आएगा माइनस और माइनस प्लस 1, 1/2 हो गया, और थीटा की पावर आपके पास -1/2 होगी, और -1 पावर से लेंगे 1 आ जाएगा। फिर अगेन यहाँ पे बचा क्या, du और d थीटा इज इक्वल टू 4 थीटा आ गया, और प्लस आ गया आपका 1/2। अब देखें इसका एलसीएम अगेन लेंगे, थीटा की पावर -3/2 आएगी, उसको मैं नीचे लेके आ जाऊंगा, 3/2 मेरा प्लस आ जाएगा। अब हम इधर इसमें इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ। इसका एलसीएम आएगा 2 और थीटा की पावर आपकी आ जाएगी 3/2 आपकी, ठीक है। अब ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 2 आ गया, 8 आ गया, और थीटा की पावर उसी तरह आप इसको हल करेंगे, इसकी पावर 1 प्लस 3/2, तो देखें यानी 1 और प्लस आएगा 3/2, तो ये आएगा 5/2 आ जाएगा, ठीक है। ये बेटा बात का लिखते मिस्टेक हो जाती है तो इसको चेक कर लिया करेंगे, मेन चीज़ है आपको बात का समझ आना। ये आ गया हमारा सेकंड डेरिवेटिव। दोनों इक्वेशन के हमने डेरिवेटिव ले लिए। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमने dy/dx, ये देखें सॉरी dy/du फाइंड करना है। अब हम आ जाएंगे, जो हमने फाइंड करना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए मैंने क्या फाइंड करना है, मैंने फाइंड करना है dy/du फाइंड करना है, वो लिखेंगे इक्वल, इन दोनों में से ये जो ऊपर होता है ना उस वाले को पहले लिखते हैं। अब ये y वाला है, ये हमारा आएगा dy और d थीटा मल्टीप्लाई, आपने दूसरा जो हुआ करेगा उसको उल्टा आगे लिखना है, ये ऊपर और वो नीचे, यानी d थीटा बाई du, इसको बोलते हैं बेटा चेन रूल। ये मैंने यहाँ पे इसका चेन रूल लगाया। अब मैं इसकी वैल्यू को पुट करूंगा, dy/d थीटा हमारे पास ये आया हुआ है, 3 आ गया, थीटा की पावर आ गई मेरे पास 13/2 आ गई, प्लस मेरे पास 3 आ गया डिवाइडेड बाई 2, और थीटा की पावर 5/2 आ गई, मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू, ये देखें मैंने उल्टा के लिखा है, इसको भी उल्टा के लिखेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा और थीटा की पावर 3/2 ये सारा ऊपर चला जाएगा और वो नीचे आ जाएगा 8, और थीटा की पावर 5/2 और प्लस आ जाएगा, यहाँ पे आ गया +1। अब आप जस्ट सिर्फ ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो सकता है,
और ये थीटा की पावर ऊपर लेके चले जाएं बस आप, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 थीटा की पावर 13 बाई आ जाएगा 2 और प्लस आ जाएगा मेरे पास 3 वाला ये, और यहाँ से आएगा थीटा की पावर, ठीक है, थीटा की उसको नीचे लेके आ जाएं या ऊपर चले जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। ये थीटा की पावर आ जाएगी 5/2 और -3/2 आ जाएगी, ठीक है। ये बेस सेम हो ना तो पावर को सिर्फ, बाकी ये बच गया 8 और थीटा की पावर 5/2 प्लस 1 आ गया। मजीद हल करें, ऊपर वाला उसी तरह लिख लेंगे, थीटा की पावर 13/2 और प्लस आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई, इसका आप एलसीएम लें तो 5 - 3, ऊपर से 2/2 बचेगा, यानी सिर्फ बच गया आपका थीटा, और साथ यहाँ पे 8 और थीटा की पावर आपकी 5/2 और +1। अब चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर लें या आप यहीं पे छोड़ लें, सॉल्व हो जाएगा। अब देखें नीचे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी मैं आपको सॉल्व करना सिखा चुका बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। इसको आप खुद ट्राई करेंगे और ट्राई करने के बाद मुझे आप बताएंगे कि आपसे सॉल्व हो गया या नहीं हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो बोर्ड से हमारा आया हुआ है, हम उसको लेंगे और इस टॉपिक को हम क्लोज करेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे यहाँ पे ये देखें, ये दो क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन जो था मेरा, ये ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका, ये भी इम्प्लिसिट का है। तो ये दो क्वेश्चन हर बार मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि आप उसको समझ के आर बुक को सॉल्व करें। अब मैं इसका लास्ट क्वेश्चन जो बोर्ड के पेपर में आया हुआ है वो मैं सॉल्व करूंगा, ये वाला क्वेश्चन। ये देखें, अब आप बच्चे क्या करते हैं, मेरी बात याद रखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादातर चांसेस हैं या तो चेन रूल से होगा या आपका इस तरह का कोई प्रूफ दिया होगा जो आपने बनाना होगा। अब देखें इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, ये y दिया हुआ है, देन शो दैट, ये बनाना है। आपने सबसे पहले देखना है इसमें कितने डेरिवेटिव है। y1 का मतलब होता है पहला डेरिवेटिव, एक ही डेरिवेटिव है आपका। अगर y2 होता तो इस फंक्शन के दो डेरिवेटिव लेते तो ये बन जाता हमारा, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने। सम टाइम पेपर में इस तरह का प्रूफ आ जाएगा, d² y और dx² प्लस x इंटू dy/dx प्लस 5 इज इक्वल टू 0, शो दैट दिस वन। तो उस वक्त क्या होगा, ये जो y फंक्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ करेगा उसका 2 दफा आपने डेरिवेटिव लेना होगा। तो ये बना लिया करना है आपने, ठीक है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ y इज इक्वल टू, मेरे पास आ गया काट और q है और उसके बाद काट है मेरे पास और इनवर्स है और x है। ये बेसिकली फंक्शन है, हमने इसको ट्रीट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट मेरा लिखूंगा dy/dx आ गया और इधर आ जाएगा d/dx आ जाएगा और ये आ जाएगा काट आ गया और q और काट जो है वो इनवर्स आ गया और x आ गया। अभी देखें d/dx जो था वो कॉट x का जो डेरिवेटिव है, कॉट x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x होता है। और दोबारा मैंने क्या बताया था, किसका लेना है, x का डेरिवेटिव दोबारा लेना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास dy/dx को y1b कहते हैं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में y1 है इसीलिए मैंने इसको y1 में लिख लिया है। अच्छा, ये आ गया कॉट और इस सारे को पढ़ेंगे x, तो कॉट x का डेरिवेटिव माइनस माइनस आएगा और आपके पास आएगा कोसिकेंट स्क्वायर x, यानी कोसिकेंट स्क्वायर, और ये सारी जो वैल्यू है आपकी ये सारी की सारी आएगी। और d/dx दोबारा डेरिवेटिव किसका लेते हैं, इस वाले फंक्शन का, ये क्या है, q है और उसके बाद आपके पास यहाँ पे है कॉट इनवर्स x है। इस सारे का दोबारा लेंगे जी, इस सारे का दोबारा हमने ले लिया। अब हम चलते हैं इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये y1 हमारा ऐसी हो गया और माइनस आ गया हमारा, ये आ गया कोसिकेंट स्क्वायर q आ गया और कॉट इनवर्स x आ गया। q तो कांस्टेंट हो गया, कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव आपको पढ़ा चुका स्टार्ट में। तो d/dx कॉट इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के, और यहाँ पे माइनस होता है। और दोबारा किसका लेंगे, इसके साथ यहाँ पे जो x होगा, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव आ गया -1/1 प्लस x का स्क्वायर आ गया, और दोबारा लेंगे x का तो वो तो 1 होता है, लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें ये नंबर है नीचे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो इधर बन जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और y1 इज इक्वल टू, ये माइनस और ये माइनस हो गए हमारे प्लस हो गए। ये q कांस्टेंट नंबर को पहले लिखते हैं, बाकी क्या रह गया, बाकी रह गया कोसिकेंट स्क्वायर रह गया, q रह गया और यहाँ पे आ गया आपका कॉट इनवर्स और x आ गया। यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको। अब मुझे ये बताएं
कि 1 प्लस जो होता है काट स्केयर एक्स जो होता है वो इक्वल होता है आपका कोसिकेंट स्केयर एक्स के। अगर मैं यहाँ से कोसिकेंट की वैल्यू देखें तो किसके इक्वल होती है, 1 प्लस काट स्केयर के इक्वल होती है। अब यहाँ पे जो मर्जी लिखा हो हमें कोई गर्ज नहीं है, कोसिकेंट स्केयर है, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है हमें कोई गर्ज नहीं है इसकी। इसका मतलब ये बनेगा 1 प्लस एक्स का स्केयर y1 इज इक्वल टू क्यू इंटू ये सारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस हमारे पास आ जाएगा काट का स्केयर, और ये जो लिखा हुआ है हमारे पास वही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी काट इनवर्स एक्स की। आई थिंक आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। तो यहाँ पे जब हम आए तो 1 प्लस हमारे पास आ गया एक्स स्केयर y1 आ गया इक्वल टू क्यू आ गया इक्वल टू 1 आ गया, प्लस ये सारी जो वैल्यू है ये देखें, ये तो क्वेश्चन बन गया। इधर काट था, अगर स्केयर होगा तो y का स्केयर, तो ये आ गया आपका y का स्केयर। अब हम इसको इधर लेके आ जाएंगे तो 1 प्लस हमारे पास आ गया एक्स स्केयर y1 आ गया माइनस क्यू इंटू 1 प्लस आपके पास वाई स्केयर आ गया इक्वल टू 0। ये प्रूफ बना लिया। तो लिहाजा अगर पेपर में इस टर्म का कोई प्रूफ बनाना आ जाता है तो घबराना नहीं है बेटा, उसको आपने आसानी के साथ हल करने की कोशिश करनी है। यह था डेरिवेटिव का कंप्लीट कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मैक्सिमम एक्सट्रीमा ऑफ द वैल्यू फंक्शन का वो डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है वो डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे एक कमेंट्स जरूर किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, अपने बाकी स्टूडेंट को फैलो को शेयर किया करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।